नमस्कार। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नॉलेज एरा में पैसे कमाने के व्यवहारिक तरीके जैसे ब्लॉगिंग, नीलामी साइटें, एसईओ, ई बुक्स और इन सब के साथ सफलता के लिए हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की जादुई शक्ति का गहराई से विश्लेषण। ये समझ लीजिए कि आज हम बाहरी डिजिटल टूल्स और हमारी अपनी आंतरिक प्रोग्रामिंग के बीच के उस कमाल के तालमेल को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधा इस विषय में गोता लगाते हैं। ये देखना बहुत ही अद्भुत है कि आज के समय में ऑनलाइन काम में कमाई की लगभग अनगिनत संभावनाएं हैं। अगर सही तरीके से सुरक्षित खेलना आता है और काम में वो स्टाइल या स्मार्टनेस है तो वाकई बहुत बड़ी कमाई की जा सकती है। इंटरनेट ने कमाई के उन पुराने पारंपरिक सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया है। 21वीं सदी का ये डिजिटल वेल्थ ब्लूप्रिंट एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। सिर्फ तकनीकी ज्ञान इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं है, वो तो बस पहला कदम है। असली सफलता या कहें असली गेम चेंजर तो इस ज्ञान को एक सही मानसिकता के साथ लागू करने में छिपा है। इस सफर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले नॉलेज एरा के नए अवसरों को एक्सप्लोर करेंगे, फिर ब्लॉगिंग, ई बुक्स, नीलामी साइटों और एसईओ की बात होगी, और इसके बाद हम पहुंचेंगे उस मास्टर चाबी तक, यानी हमारा अवचेतन मन, और अंत में जानेंगे कि विचारों को असलियत में कैसे बदला जाता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, नॉलेज एरा में नए अवसर। एक समय था जब व्यापार एक शहर या देश की सीमाओं में बुरी तरह बंधा होता था, लेकिन आज वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी ने तो जैसे कमाई के तरीकों में पूरी तरह से क्रांति ही ला दी है। इसने दुनिया की सभी भौगोलिक सीमाओं को मिटा दिया है, जिससे घर बैठे डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के लिए पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों ही तरह से आय अर्जित करने के अविश्वसनीय मौके पैदा हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, ब्लॉगिंग और ई बुक्स। यहीं से असल में कंटेंट क्रिएशन के जरिए एक मजबूत आय का स्रोत बनना शुरू होता है। किसी भी जुनून या शौक को एक कमाई करने वाले ब्लॉग में बदलना वाकई बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। एक बार जब कोई एक खास निश यानी विषय पकड़ लेता है और उसके नियमित पाठक बन जाते हैं तो कमाई के कई रास्ते खुल जाते हैं। गूगल एडसेंस, पेपर पोस्ट, अमेज़न जैसे एफिलिएट प्रोग्राम्स या फिर सीधे विज्ञापन के लिए जगह बेचना, ये सब बेहतरीन तरीके हैं जो एक आम ब्लॉग को एक शानदार रेवेन्यू जनरेटर में बदल सकते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से स्पष्ट होती है कि कैसे ई बुक्स के छोटे छोटे अंश दिखाकर बड़े खरीदार वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। एक ही बढ़िया कंटेंट को अलग अलग बाजारों की ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा सा नया रूप देकर मुनाफे को कई गुना तक कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सच में स्केलेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, नीलामी साइटें और एसईओ। क्योंकि देखिए, सिर्फ प्रोडक्ट होना ही काफ़ी नहीं है, उसे बेचने और लोगों तक पहुंचाने का एक सॉलिड सिस्टम भी तो चाहिए। इस चरण दर चरण आर्बिट्रेज प्रणाली को समझना तो बहुत ही फायदेमंद है। एक पल के लिए ये सोचकर देखिए, किसी स्थानीय स्टोर जैसे कि वॉलमार्ट में मिलने वाले सामान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन खरीदारों को बेचना जिनकी वहां तक पहुंच ही नहीं है। ये जो भौगोलिक अनुपलब्धता या कमी है ना, यही दरअसल एक बहुत भारी मुनाफे का मार्जिन पैदा कर देती है। इसके आंकड़े तो सच में हैरान करने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर एक साधारण सा $48 का बच्चों का किड्स स्टफ कैमरा यूके की साइट्स पर $85 में बड़ी आसानी से बिक सकता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो कैमरा वहां मिलता ही नहीं है। इसी तरह बंद हो चुके कॉस्मेटिक्स या किसी खास क्षेत्र की खेल टीम के कपड़े भी इसी मुनाफे वाली श्रेणी में आते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये उत्पाद बिकेंगे कैसे? तभी बिकेंगे जब लोग उन्हें देख पाएंगे, और यहीं एंट्री होती है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। इसके लिए सबसे व्यावहारिक और काम का नियम है 6% कीवर्ड डेंसिटी का। इसका सीधा सा मतलब है कि गूगल एडवर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने मुख्य कीवर्ड को ढूंढना और उसे हर 100 शब्दों में लगभग 6 बार इस्तेमाल करना। ये किसी भी डिजिटल व्यवसाय की दृश्यता बढ़ाने की एक बहुत ही अचूक रणनीति है। और अब हम पहुंचते हैं चौथे भाग पर, अवचेतन मन, जो असल में इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य इंजन है। और सच कहें तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट भी यहीं पर है। इस बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक हमने जितने भी डिजिटल टूल्स देखे हैं वे सब के सब बेअसर हैं अगर हमारी आंतरिक प्रोग्रामिंग सही न हो। अवचेतन मन को समझना बिल्कुल सरल है। ये उस सिस्टम की तरह है जो हमारी आदतों को बिना हमारे सोचे चलाता है, जैसे जूते के फीते बांधना या कार चलाना। शुरुआत में ध्यान देना पड़ता है,
लेकिन बाद में ये बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाता है। इस महत्वपूर्ण अंतर को थोड़ा ठहर कर समझना बहुत जरूरी है। हमारा चेतन मन या कॉन्शियस माइंड एक सख्त द्वारपाल की तरह है। ये हर जानकारी की बारीकी से जांच करता है, उसे फिल्टर करता है। और दूसरी तरफ हमारा अचेतन मन केवल उसी बात को सच मानकर अंदर जाने देता है जिसे चेतन मन इजाजत देता है। मानसिक प्रोग्रामिंग का बस यही एक सबसे बड़ा और बुनियादी सिद्धांत है। और जब कोई विचार इस द्वारपाल को पार करके अवचेतन मन में बार बार जाता है तो वो एक गहरी मान्यता बन जाता है। ये मान्यताएं एक तरह की ऊर्जा या कंपन यानी वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। ये ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड में जाती है और बिल्कुल अपने जैसी समान फ्रीक्वेंसी और भौतिक वास्तविकताओं को जीवन की ओर खींचने लगती हैं। ये बिल्कुल एक चुंबक की तरह काम करता है। तो अब हम आते हैं अपने अंतिम और सबसे गहरे भाग पर, विचारों को वास्तविकता में कैसे बदला जाए। इस आंतरिक डेटा को फिर से लिखने की प्रक्रिया बहुत ही तार्किक है। सबसे पहले जीवन और अभी मिल रहे परिणामों को ध्यान से देखना होगा। फिर चेतन मन में लगातार चल रही उस बकबक या विचारों के शोर पर नजर रखनी होगी। सच्ची शांति और प्रचुरता पाने के लिए अपने मौजूदा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और उन पुरानी सीमित मान्यताओं को मिटाने के लिए सक्रिय रूप से एकदम नया और सकारात्मक डेटा अंदर डालना होगा। तो पूरी बात का सार ये है कि डिजिटल दुनिया के उन सभी बेहतरीन टूल्स में महारत हासिल कर लेना ही काफी नहीं है। कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने के लिए इस अनुशासित और सचेत रूप से फिल्टर की गई आंतरिक प्रोग्रामिंग का होना बेहद जरूरी है। जब हमारे अंदर के विचार और बाहर के साधन एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं, बस तभी वो असीम प्रचुरता सुनिश्चित होती है। अंत में ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ समाप्त होता है। इस समय मन में ऐसे कौन से विचार हैं जो बार बार एक लूप पर चल रहे हैं? ये सोचने वाली बात है कि क्या वे विचार असल में सफलता और धन को अपनी ओर खींच रहे हैं या जाने अनजाने में उनके रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन रहे हैं। यह निश्चित रूप से गहराई से विचार करने और अपनी आंतरिक प्रोग्रामिंग को बेहतर बनाने का एक शानदार मौका है।